गजा आर्म फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल सिर्फ वो हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा हो। अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। अफगान तालिबान को बरवक्त मौसर जवाब दिया, जिसके नताइज तवक्को के मुताबिक निकले। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। फितना और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मुनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। हमारी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज है से मुतालिक फैसले का दायरा अख्तियार हुकूमत के पास है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में DGISPR ने कहा कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। इस साल 62,113 ऑपरेशन किए, जिसमें 582 फौजी जवान शहीद हुए। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। रवां साल 62,113 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक यौमिया औसतन 208 ऑपरेशंस में 1,667 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। दहशतगर्दी के 4,373 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 1,073 अफराद शहीद हुए। 14 में पाक फौज के 584 अफसरान और एहलकार शामिल। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 133 एहलकारों ने जामे शहादत नोश की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा 514 वाक़यात हुए। 198 शहादतें रिपोर्ट हुई। पाक फौज और FC के 36 जवान शहीद, 138 जख्मी हुए। 12 आम शहरियों ने भी जामे शहादत नोश किया। 11 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 77 दहशतगर्द मारे गए। नून लीग ने 27वीं मुजवजा आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। हुकूमत के 27वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादियों से राबते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिला। 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। मुजवजा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअत्तुल ख़त्म करना भी शामिल। पार्टी पॉलिसी के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली इल्तिवा का शिकार। पीपल्स पार्टी हाई कमान ने नए वज़ीर आज़म की नामजदगी नहीं की। मुतबादल कायदे अवान के नाम के बगैर तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हो सकती। सदर जरदारी की वतन वापसी पर तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग का कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा ताख़ीर की वजह बना। पीपल्स पार्टी का असम्बली की मुद्दत पूरी करने पर इसरार। अर्ली इलेक्शन से PP को इन हाउस तब्दीली का सियासी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आज़ाद हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है। नून लीग का मार्च में इंतखाबात कराने का मुतालबा। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का तकरीब से खिताब कहते हैं, पाकिस्तान आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। सऊदी सरमायाकारी मुख्तलिफ शोबों में बढ़ रही है। कतर और UAE के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। शराकतदारी बाहमी एतमाद और समझबूझ पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम तेजी से जारी किए हुए है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बना रहा है। हमारी सिमत दुरुस्त है और इसके समरात जो हैं वो आपके सामने हैं कि स्टेबल एक्सचेंज रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, इन्फ्लेशन नीचे आती है, पॉलिसी रेट नीचे आता है। उसके इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, more than $4 billion of profit and dividend repatriations. पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। हमारा हदफ पायदार माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमती माशी टीम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात जारी हैं। पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि हुकूमत निजकारी के अमल में शफाफियत यकीनी बना रही है। निजकारी के लिए मालियाती माहिरीन की खदमात हासिल की जा रही हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियान ने कहा कि एक साल में टैक्स टू GDP 1% बढ़ाया। टैक्स शॉर्टफॉल जरूरी है मगर मिनी बजट नहीं लाएंगे। हमें 18% ऑफ टैक्स GDP नेशन एज ए होल जाना है, विच इंक्लूड्स प्रोविंशियल रेवेन्यू एंड दैट इंक्लूड्स PDL। तो हम 18% जब जाएंगे तो फेडरेशन का जो होगा इसमें कंट्रीब्यूशन दैट वुड बी रफली 13.85 विच इज FBR प्लस 1.15 जो हमें PDL से मिलेगा। तो ये 15% फेडरेशन से आएगा, 3% सूबों से आएगा। पिछले 18 महीने के अंदर बिजली की कीमत को तकरीबन 10 से 10.5 रुपए फी यूनिट उसकी रिडक्शन की, और जहाँ जहाँ हमें मौका मिला एक एक कतरे को इकट्ठा किया और बिजली की कीमत को 10-10.5 रुपए से कम किया, और इंडस्ट्री के लिए तकरीबन 16 रुपए पर यूनिट के अंदर कमी लेके आए। हमने CTBCM इसका ऑपरेशनलाइज किया। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म साबित होगा। आइंदा हुकूमत पाकिस्तान बिजली खरीद नहीं कर सकेगी। हुकूमत का बिजली मार्केट मुकम्मल तौर पर निजी शोबे के हवाले करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, अब हुकूमत बिजली की खरीदो फरोख्त नहीं करेगी। तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 18 माह में बिजली के नर्ख 10.5 रुपये यूनिट कम किए। इंडस्ट्री के लिए बिजली 16 रुपये यूनिट सस्ती की। 193 अरब रुपए का नुकसान एक साल में ख़त्म किया। जहां मौका मिला आवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की। ऑटोमेटिक मीटरिंग में सार्फिन को प्रीपेड की सहूलत मुयसर होगी। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारों में कम आमदन जाहिर करने वालों की शनाख्त का काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक आमदन छुपाने वालों की निशानदही के बाद कार्रवाई का फैसला। वफाकी हुकूमत ने FBR को कार्रवाई की इजाज़त दे दी। IMF की भी टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए सख्त इकदाम की तजवीज़। पाकिस्तान की अवाम रुल गई है। पाकिस्तान की अवाम रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं इस वक्त लोग। अब देखें ज़रा, लोगों में जाके देखें, आपको पता चलेगा। चीनी का रेट गवर्नमेंट ने 172 या 175 का ऐलान किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में जहाँ भी जाओ 210, 220, 230 तक ही मिलता है। चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी तो खा नहीं सकता, समझ आई ना। प्राइस कंट्रोल कमेटियां चीनी के सरकारी नर्ख पर अमल दरामद में नाकाम। लाहौर में चीनी 200 से 220 रुपए किलो फरोख्त। सरगोदा में चीनी 220 से 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। फैसलाबाद में चीनी 190 रुपए किलो बिकने लगी। पेशावर में चीनी के 200 रुपए किलो दाम वसूल। हैदराबाद आम मार्केट में चीनी 185 रुपए किलो दस्तयाब। कराची में चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए मुकर्रर। बलूचिस्तान में इंतजामी हदूद का असर नौ तयन करने का फैसला। वसाइल का शफाफ और दुरुस्त इस्तेमाल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का संजावी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, महकमा तालीम में नई भर्तियां 100% मेरिट पर की जा रही हैं। तहसील हस्पताल संजावी की मिसाली अपग्रेडेशन की जाएगी। कैडेट कॉलेज ज़ियारत में 2 नए ब्लॉक और 4 बसों की फरहमी का ऐलान। लेविस को पुलिस में जम करने का फैसला वक्त की जरूरत करार दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का 9 उम्र कैदियों के लिए अलहदा जेल बनाने का फैसला। तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का एक्सपो सेंटर कराची में मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। हमें समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। पाकिस्तान का मोहल्ले वकूअ इसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। तवानाई, IT और मादनियात में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के लिए PIMEC बड़ा मौका है। समंदरी सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को फ़वाइद हासिल होंगे।
लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के सद्देबाप के लिए केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी पर तशवीश का इज़हार किया। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। रेस्टोरेंट्स के औकात कार पर अमल दरामद न होने पर नाराज़गी का इज़हार किया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने DG माहौलियात से मुकालमा करते हुए कहा कि यह अदालत 7 साल से स्मोक के सद्देबाप के लिए काम कर रही है। हमारे पिछले ऑर्डर्स पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि क्या कुछ होता रहा है। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए एंटी स्मोक गन्स का क्या फ़ायदा है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा को कल तलब कर लिया। कोई सामान क्या नहीं कट सके सारे कि कहीं किस्म की कोई सहूलत क्या नहीं है। असा चाहते हुकूमत के सारी अपील है कि सारी आदत के सर्वे की वजे, सारे मकान खत्म थी गए, माल खत्म थी गया, हर चीज़ खत्म थी गए। बीमारियां फैलते पे नहीं थे पानी की वजह नाल मलेरिया स्प्रे वगैरह की वजह रात के सुमण वास्ते जालियां दी वजन जैसा सुकून सारे बच्चे सुम सकूँ। जलालपुर पीरवाला के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी से मच्छरों की बहुतात। सैलाब ज़दा इलाकों में अमराज फैलने लगे। बेघर मुतासर, सर्दी की आमद से परेशान। पानी की निकासी न होने से कई स्कूल ताहाल बंद। मुतासरीन कहते हैं मच्छरों की वजह से खुले आसमान तले नींद नहीं आती। हुकूमत से मच्छरदानियाँ फराहम करने की अपील। मेडिकल कैंप्स लगाने और पानी की निकासी का मुतालबा। रास्तों की बंदिश से फ्लड सर्वे में भी मुश्किलात। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी का 556वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। भारत से 2100 से ज़ायद सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आएंगे। जन्मदिन तकरीबात 5 नवंबर तक जारी रहेंगी। और बुलबुले सहरा रेशमा को बिछड़े 12 बरस बीत गए। रेशमा ने कम उम्री में ही सूफियाना कलाम से करियर का आगाज किया। लेजेंड गुलकारा के गाए गीत आज भी बेहद मकबूल। रेशमा ने सरहद पार फिल्मों के लिए भी आवाज का जादू जगाया। हुकूमत पाकिस्तान ने फनी खदमात पर सितारे इम्तियाज से नवाजा।